गणित प्रकाश कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका में हम लोग कर रहे हैं इकाई 3 सांख्यिकी। इसके शुरू के 6 प्रश्न हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज की वीडियो में 7वें प्रश्न से शुरुआत करेंगे। रिया के मासिक खर्च की सारणी निम्न है। इधर मासिक खर्च है और इधर रुपए है। घर का किराया 4200, खाना 5400, कपड़े पे 3000 और बचत पे 1800। तो इसका हम कुल खर्च निकाल लेते हैं। कुल खर्च आ गया 14400। अब प्रश्न कह रहा है रिया के मासिक खर्च को एक पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो पाई ग्राफ में इन सभी आंकड़ों को हमें वृत्त के त्रिज्यखंड के रूप में दिखाना पड़ेगा। यानी कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है। ये केंद्र है। अब इस पर ये पूरा 360 अंश का कोण बनता है। अब जो आंकड़े दिए हैं उनकी रीडिंग के अनुसार इन कोणों को हम विभाजित करेंगे। इसके लिए हमने ऊपर जो कैलकुलेशन किया है इसको पहले समझेंगे हम लोग। ये देखिए, केंद्र के कोण का अंश माप होता है 360 अंश। अब इस 360 अंश में हमें 14,400 रुपए को दिखाना है। यानी रुपए 14,400 के लिए अंश माप है 360 अंश। तो 1 रुपए के लिए हम जब निकालेंगे तो 14,400 भाग कर देगा, तो 360 बटा 14,400। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको हमने काट दिया, सरल कर लिया, तो यह आ गया 2/80 या फिर 1/40। यहाँ पर पहले हम 0 से 0 को काट देते हैं, उसके बाद 18 से अगर काटेंगे तो 2/80 आया, और फिर 2 से काट दिया तो 1/40 आ गया 1 रुपए के लिए। अब हम देख रहे हैं कि घर के किराए के लिए अंश माप कितना आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, किराया है 4200, इसका अंश माप निकालेंगे तो 1/40 से इसको गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 रुपए के लिए 1/40 अंश का कोण बनना है। तो 4200 रुपए के लिए इससे गुणा कर देंगे। अब इसको हमने जब सरल किया ना तो 105 अंश आया। अब 105 अंश का कोण हम अभी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जितने आंकड़े दिए हैं सबके लिए अंश माप निकाल लेंगे। अब अगला आंकड़ा है खाना के लिए, भोजन के लिए दिया है ना 5400 रुपए। तो खाना के लिए अंश माप क्या होगा, 5400 को भी हम 1/40 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक अंश के लिए यही है माप 1 रुपए के लिए। इसको भी हमने सरल किया तो ये आ गया 135 अंश। अब अगला दिया है कपड़े के लिए। कपड़े के लिए है 3000 रुपए, और 1 रुपए के अंश माप से इसको भी गुणा कर देंगे तो ये 75 अंश आ गया। फिर है बचत के लिए अंश माप। अब बचत के लिए भी वही करना है, हमें 1/40 को 1800 से गुणा कर देना तो 45 अंश आ गया। तो इस तरीके से सारे अंश माप अब हमको मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे, फिर उसमें एक जगह कहीं से मिला देंगे। जैसे ये लाइन हमने यूं मिला दिया। अब घर का किराया के लिए 105 अंश आया है ना, तो यहाँ पर हम चांदा रखेंगे और चांदा रख के 105 अंश का कोण बना लेंगे। ये यहाँ पे आ गया 105 अंश कोण। अब इसको हम किसी एक रंग में रंग देंगे और यहाँ लिख देंगे 105 अंश घर का किराया। अब नंबर 2 पर खाना दिया है भोजन, उसके लिए हमने अंश माप 135 अंश निकाला है। अब चांदे को हम यहाँ पर रख के कोण बनाएंगे। इस जगह पे जब चांदे को रखेंगे उस पे 135 अंश का कोण बनाएंगे तो ये लाइन इधर आ गई, और खाने के लिए ये 135 अंश है। कोण कैसे बनाना है इसको दिखाने के लिए हम एक बार ये चांदा रख के दिखा रहे हैं। चांदा या प्रोटेक्टर कुछ भी आप बोलें। देखिए, ये वाला जो केंद्र है ना वृत्त का, वो इस बिंदु पे रहेगा, और ये वो लाइन है जो हमने पहले खींचा था। अब इस पे हमें 105 अंश का कोण बनाना है। तो यहाँ से देखिए 10, 20, 30, 40 इस तरीके से करके ये 90 अंश है, ये 100 है, और ये 110 है। अब इन दोनों के बीच में जो ये वाली लाइन है ना, ये यहीं पे हमने यहाँ निशान लगाया थे। देखिए बीच से यहीं से गुजर रहा है। अब ये 105 अंश का कोण हो गया। अगला कोण हमें 135 अंश का बनाना था। तो देखिए पहले जहाँ 105 बना था उस वाली लाइन पे हमने ये प्रोटेक्टर की लाइन रखी, और ये वाला पॉइंट इसके सेंटर पे यानी केंद्र पे रख दिया। अब ये देखिए 130 अंश ये है और आधा इसका 135 अंश यहाँ आ रहा। तो ऐसे ही हमें सारे कोण बना लेना है। 2 का मेजरमेंट हमने दिखा दिया है। अब हमें कपड़े के लिए दिखाना है। कपड़े का अंश माप 75 अंश है। अब इस लाइन पे हम वैसे ही प्रोटेक्टर रखेंगे और ये 75 अंश का कोण बना लेंगे। तो इस तरीके से कपड़े का हो गया अंश माप।
बचा ये जो कोण ये 45 अंश का है और ये बचत को दर्शा रहा है। इस तरह से हमने रिया के मासिक खर्च को पाई ग्राफ द्वारा दिखा दिया है। 8वां प्रश्न है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर ये शब्द दिए जो हैं, प्रतिनिधित्व सबसे अधिक, केंद्रीय प्रवृत्ति सबसे कम, समांतर माध्य, पदों की संख्या, कुल पदों का योग, बारंबारता और माध्य, इनके द्वारा हमें नीचे जो वाक्य दिए गए हैं इनकी पूर्ति करना है। पहला है औसत आंकड़ों के एक समूह की को दर्शाता है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। सेकंड है औसत सबसे कम और सबसे अधिक मूल्य के आंकड़ों के बीच में होता है। थर्ड है केंद्रीय प्रवृत्ति वह संख्यात्मक माप है जो आंकड़ों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है। औसत को समांतर माध्य भी कहा जाता है। अगला है समांतर माध्य वह मान है जो दिए हुए पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। अब है समांतर माध्य को संक्षेप में माध्य कहते हैं। सिग्मा x को कुल पदों का योगफल कहा जाता है। n पदों की संख्या को प्रदर्शित करता है और f बारंबारता को प्रदर्शित करता है। सिग्मा fx अपान सिग्मा f ये है समांतर माध्य। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित सारणी को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर संख्याएं दी हैं, इनका योग दिया है, फिर संख्याओं की संख्या दी है और अंत में समांतर माध्य निकाल देना है। पहला नंबर इसका ऑलरेडी इसमें किया हुआ है। ये कुल संख्याओं का योग दिया है और संख्याओं की संख्या है। समांतर माध्य में क्या करना है, कुल योग को जितनी ये संख्या है उससे भाग दे देना है। अब अगले में हम देखते हैं 19, 5, 9, 12, 10, 5 इन सब संख्याओं का जब योग किया गया तो आ गया 60। अब ये कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 संख्याएं हैं, मतलब आंकड़े कितने हैं, 6 हैं। तो हमें क्या कर देना है, 60 को 6 से भाग दे देना है, तो समांतर माध्य आ गया 10। अब अगला है 45, 20, 16, 18, 12 और 17 इनका जब योग किया गया तो 128 आ गया। अब ये संख्याएं भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। 128 को जब 6 से भाग दिया गया तो पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो हमने 2 अंक दशमलव का भी कर लिया। तो 128 को 6 से भाग दिया तो आ गया 21.33। 4 नंबर पर है 17, 12, 15, 14 और 12 इन सब का योगफल 70 आ गया और ये कुल संख्याएं हैं 5, इसलिए 70 को 5 से भाग दे दिया तो समांतर माध्य आ गया 14। अब 5वें नंबर में है 13, 5, 18, 2, 19, 17, 5, 16 और 4 इन सब का योगफल आया 99 और ये कुल संख्याएं हैं 9, तो 99 को 9 से यहाँ भाग दे के हमने समांतर माध्य निकाला तो ये 11 आ गया। अब 6ठा नंबर में है 14, 16, 11, 2, 6, 6, 155 है, फिर 2 है और फिर 11 है। इन सब का योगफल किया तो 223 आया। ये संख्याएं 9 हैं, 223 को हमने 9 से भाग दे दिया तो समांतर माध्य आ गया 24.78। अब अगले आंकड़े हैं 1, 2, 0, 3, 2, 1, 5, 4, 3 और 2, 1, 2 इनका योगफल आ गया 26 और कुल आंकड़े हैं ये 12। अब 26 को हम 12 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2.16 समांतर माध्य। अब 8 नंबर पे है 8, 15, 23, 16, 43, 42 और 37 इनका योगफल आया 184। कुल संख्याएं हैं ये 7। 184 को हमने 7 से भाग दे दिया तो ये आ गया 26.28। 9 नंबर पे है 40, 50, 68, 70, 72, 62 अब इनका योगफल 362 आया। कुल संख्याओं की संख्या 6 निकली। समांतर माध्य निकालने के लिए 362 को 6 से भाग दिया तो ये आ गया 60.33। लास्ट है 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 इनका योगफल आया 280। कुल संख्याएं हैं 7। अब 280 को 7 से भाग दे दिया तो समांतर माध्य इसका 40 आ गया। प्रश्न 10 है सारणी को पूर्ण कीजिए व रिक्त स्थानों को भरिए।
यहाँ पर भार दिया है किलोग्राम में और बच्चों की संख्या दी है और यहाँ पे कुल भार निकाल के लिखना है। सबसे ऊपर है 45 किलोग्राम है 3 बच्चों का भार, तो एक बच्चे का 45 है, 3 बच्चों के लिए 45 को 3 से गुणा कर दिया गया तो 135 किलोग्राम कुल भार आ गया। फिर है 46 किलोग्राम, ये भार है 4 बच्चों का, तो इसको हम क्या करेंगे, 46 को 4 से गुणा करेंगे तो कुल भार निकल आएगा, तो ये 184 आ गया। अगला है 47 किलोग्राम और ये भार है 2 बच्चों का, इसलिए 47 को 2 से गुणा किया 94 किलोग्राम भार आ गया। फिर है 48 किलोग्राम भार है 6 बच्चों का, इसलिए 48 को 6 से गुणा कर देंगे 288 आ गया। अब है 49 किलोग्राम भार 3 बच्चों का, तो 49 का 3 से गुणा किया 147 किलोग्राम भार आ गया। अंत में है 50 किलोग्राम, ये भार है 2 बच्चों का, इसलिए 50 को 2 से गुणा कर दिया तो 100 किलोग्राम भार आ गया। अब नीचे है कुल योग, कुल जहां होता है उसको ये सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा एफ। यहाँ पर जब हम योग करेंगे तो सभी बच्चों की संख्या निकल आएगी, तो कुल सिग्मा एफ आया 20, यानी कुल बच्चे 20 हो गए। यहाँ पर ये है सिग्मा एफ एक्स, यानी सभी बच्चों के भार का योग है, तो इसको जब हमने ये पूरे आंकड़े इनका योग किया तो ये आ गया 948 के बराबर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स यानी सभी बच्चों का कुल भार और सिग्मा एफ है सभी बच्चों की संख्या, तो पूरे भार को पूरी संख्या से जब हमने भाग दे दिया तो निकल आया समांतर माध्य, ये आया 47.4। अब ऊपर भार किलोग्राम में दिया है इसलिए यहां पर भी हम किलोग्राम लिख देंगे। अब उसी प्रश्न का खा खंड है, उसमें भी भार दिया है किलोग्राम में और बच्चों की संख्या दी है, यहाँ पे कुल भार निकालना है। तो ये देखिए 10 किलोग्राम के 3 बच्चे हैं तो इनका भार 10 × 30 हो गया। अब 20 किलोग्राम के 12 बच्चे हैं तो 12 को 20 से गुणा किया 240 किलोग्राम आ गया। अब 30 किलोग्राम के 15 बच्चे हैं तो 15 को 30 से गुणा किया, ये आ गया 450। 40 किलोग्राम के 8 बच्चे हैं तो 40 को 8 से गुणा करके रख दिया यहाँ 320, और 50 किलोग्राम के 2 बच्चे हैं तो 50 गुणा 2 यहाँ पे 100 आ गया। अब हमें सिग्मा एफ एक्स यानी कुल भार यहाँ पे इन सब का योग करके लिख देना है, तो ये आ गया 1140 किलोग्राम, और सिग्मा एफ माने बच्चों की संख्या 40 आ गई। अब जब हम इसका समांतर माध्य निकालेंगे ना तो ये कुल भार को कुल बच्चों की संख्या से भाग दे देंगे, यहाँ पे जब भाग दिया तो ये आ गया 28.5 किलोग्राम।